देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ के कपाट इस साल शुक्रवार को 2 मई को खोल दिए गए। बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने से पहले भव्य तैयारी की गई थी। बाबा के भक्तों को इस दिन का खास इंतजार रहता है। पट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह मूर्ति की डोली को उनके शीतकालीन निवास स्थल से केदारनाथ धाम लाया गया। श्रद्धालुओं के आगमन से पहले केदारनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई। ऋषिकेश, गुजरात से आई पुष्प समिति द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अक्षय तृतीया के बाद ही खोले जाते हैं बाबा केदारनाथ के पट। आपको बता दें कि आमतौर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं, जबकि अक्षय तृतीया के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। इस साल भी अक्षय तृतीया के बाद ही बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाती है। 2 मई को सुबह शुभ मुहूर्त में लगभग 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले। इसके बाद 6 महीनों तक भक्त यहां बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम कपाट खुलने के बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की पूर्ण रूप से शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक मान्यताओं की माने तो 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव की पावन स्थली, जहां देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिवलिंग रूप में विराजमान है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कड़-कड़ में भगवान शिव की उपस्थिति की अनुभूति करते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 3 तरफ विशालकाय पहाड़ों से घिरा केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव के इस धाम की कहानी बेहद अनोखी है। मान्यता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। मान्यता यह भी है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश और गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। वहीं 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य भी इस स्थान से सशरीर स्वर्ग गए थे। केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए अगर कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना अनुसार शिवजी ने सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वरदान दिया था। इसके अलावा केदारनाथ धाम के बारे में एक कथा ये भी प्रचलित है कि पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें भ्रातृ हत्या से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। पांडव उनके दर्शनों के लिए केदार पहुंचे। इसके बाद शिवजी ने बैल का रूप धर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इस दौरान सभी पशु निकल गए, लेकिन बैल बने भगवान शिव पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। मान्यता है कि तब से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। देश भर में स्थापित 5 पीठों में केदारनाथ धाम सर्वश्रेष्ठ है। मान्यता है यहाँ पहुँचने मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही सच्चे मन से जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।